नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज इस बुलेटिन में हम बताएंगे आपको कि जनपद में कहां शरीर जलने के साथ अस्थियां बनी राख, जिंदा दिखा दिल। आखिर कैसे यमुना एक्सप्रेस वे पर दो कारों में हुई भिड़ंत। साथ ही चर्चा करेंगे शादीशुदा प्रेमिका के घर तमंचा लेकर पहुंचे प्रेमी की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी को ही लगी गोली। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर दो कारों में हुई भिड़ंत। यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़ी कार में दूसरी कार ने मारी टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना टप्पल क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे की सिमरौठी चौकी का पूरा मामला है। दरअसल अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के सिमरौठी गाँव के समीप यमुना एक्सप्रेसवे गाड़ी में पंचर हो गया, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी खड़ी कर अपनी गाड़ी का टायर बदल रहा था। तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े 2 लोगों को टक्कर मार दी। इसके साथ ही कार में भी जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर खड़े दोनों लोगों की मौत हो गई और एक महिला की कार में मौत हो गई। कुल मिलाकर 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमीत सिंह है। अच्छा सर, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? मेरे ताऊ जी का बेटा है मंजीत, वो नोएडा से आ रहा था राया के लिए। रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो वो कच्चे में गाड़ी खड़ी करके स्टेपनी चेंज कर रहा था। अचानक से पीछे से एक गाड़ी आई और उसके पीछे 2 व्यक्ति खड़े थे। उनमें टक्कर मारते हुए उस गाड़ी से टकरा गई। इसकी वजह से ये टक्कर थी। वो दोनों ही व्यक्ति ऑन स्पॉट खत्म हो गए और गाड़ी में भी काफ़ी पीछे से नुकसान हुआ। सर, मेरे भाई को भी चोटें आई हैं। तो और कितने लोग? एक महिला भी बताई जा रही है खत्म हुई है। महिला जिस गाड़ी में एक्सीडेंट मारा है उस गाड़ी में थी, उसी गाड़ी में खत्म हुई। तो कहाँ की घटना है सर? ये इसके टप्पल कट से 4-5 किलोमीटर आगे की घटना। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक करिश्माई चिता देखने के बाद सभी लोग दंग रह गए। बताया जाता है दयाराम की मृत्यु बीते दिन हुई थी। हार्ट अटैक से हुई मृत्यु के बाद दयाराम के शरीर को मुखग्नि दी गई थी। पूरी रात चिता जलने के बाद भी सुबह जब परिजनों के द्वारा अस्थियां विसर्जन ले जाने के लिए शमशान में अस्थियां एकत्रित की जा रही थी, तभी अचानक अस्थियों की राख तो मिल गई, लेकिन साथ में दयाराम का दिल मिलने की करिश्माई बात को देखकर सभी लोग दंग रह गए। इसको लेकर गाँव में तरह तरह की चर्चाएं नजर आ रही हैं। कुछ लोग भगवान का करिश्मा कहते नजर आते हैं तो कुछ उसे चमत्कार बता रहे हैं। फिलहाल पूरे गांव में दयाराम का दिल चमत्कार बताया जा रहा है। मोहम्मद जहीरुद्दीन। यहाँ पर जो मिट्टी कौन है आपके? ये मेरे भाई लगते हैं। ये क्या हुआ यहाँ पर? ये ऐसा हुआ कि इनका इंतकाल हो गया था। जब ये बाहर गए थे बरगटों में, सारे भाइयाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद में इनकी मिट्टी लगाई ऐसे दुनिया। फिर बाद में कुछ मालूम पड़ा थोड़ा सा, इनको कुछ थोड़ा सा कि ऐसे से बात है। फिर आप लोग आए, आप लोगों की जांच कराई। फिर जो बात है जो आपके सामने है। ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं सुना साहब, कभी नहीं सुना ऐसा कभी। पहली बार जिंदगी में पहली बार ही सुना है ऐसा। किसी के भक्तों? नहीं, कोई भक्त वाले भी नहीं थे। ये साधारण आदमी थे, एकदम नहीं। अब कहना चाह रहे हैं ये कि ऐसा एक इतिहास बन गया है हमारी 50-55 साल की उम्र में, कभी जिंदगी में नहीं। मेरा नाम गिर प्रसाद। क्या ये कौन थे जिसकी मृत्यु हुई थी? दयाराम हमारे भाई थे बड़े। तो क्या हुआ है? हुआ कहने की डेड बॉडी हैगी तो अर्थी लगाई तो जले ही ना, दिल ना जल पाए रहो। कितनी उम्र रही होगी? कोई ऐसी होगी 80-82 की। कब हुई थी? आज क्या दिन है कि बुधवार को? हाँ, बुधवार को हुई थी। तो जब आप अर्थी जला के सुबह जब लेने गए तो क्या हुआ? समझ में नहीं, क्या कही? जब आपने अर्थी लगा दी थी उसके बाद आप अस्थियां लेने गए थे, उसके बाद हाँ, तो फूल लाए तो भाई साहब को दिल मिलो कि तो ही मिलो, हमें दिल ना जल पाए। ऐसा कभी हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ। करिश्मा ही क्या कहेंगे आप? हमने तो कभी देखो ही ना ऐसा। ये पहली करिश्मा देखो हमने तो। आप क्या करेंगे उस दिन का? अब क्या करें, गंगा जी ले जाए, क्या करें और कोई बता मैं तो मुझे बता मैं करेंगे। आपके पास ही है? दिल हमारे पास है जी। कौन सा गाँव है? नौगमा अर्जुन।
कहाँ पड़ता है? ये अलीगढ़ के पास नहीं पड़ता है, मथुरा रोड पे। शिषपाल सिंह खत्म हुए हैं, कौन थे आपके? ताऊ जी थे। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। इनको अटक पड़ा है, यहाँ बाजार ले गए हॉस्पिटल में इलाज कराया, वहाँ से फिर लाई ने छुट्टी करा के नहीं है, डेट एक्सपायर कर दी उनकी। फिर अर्थी लगाई गई इनकी क्रियाक्रम के साथ, जो भी काम था क्रियाक्रम के साथ लगाने के लिए। सवेरे जब फूल बीनने जाते हैं हम, उसमें ये हमें तजुर्बा मिला, बहुत मुलायम था ये, अब तो सख्त हो गया है। ये करिश्मा कैसे हुआ? पूरी रात अग्नि जली, अग्नि में हड्डी तक भस्म हो गई, लेकिन ये दिल कैसे बचा? करिश्मा की बात मानने हैं सभी लोग, जो सुनना हो वो करिश्मा मानना है इसको। ऐसा कभी नहीं सुना ना देखा। क्या कहेंगे? अब कुदरती करिश्मा कहेंगे इसको। तो आप क्या करेंगे अभी दिल का? अब गंगा में प्रवाह करेंगे इसको। ऐसा कभी किसी भगवान के साथ भी हुआ है क्या? पता नहीं, ये तो नहीं पता भगवान जी के साथ हुआ है या नहीं हुआ है, इतनी उम्र भी नहीं है हमारी। कौन सा गाँव है? नौगमा अर्जुनपुर। क्या नाम था आपके भाई का? कौन उनका? दयाराम जी, कितनी उम्र रही है? 85 वर्ष। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्य कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के गेट पर किया गया, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा छाया रहा। कोरोना काल में समाप्त किए गए भत्तों की बहाली की मांग प्रमुखता से उठी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर एक दिवसीय धरना जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट पर परिषद के संरक्षक उदय राज सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रांतीय पर्यवेक्षक एवं उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारी मांगों पर हीला हवाली कर रही है। यदि यही स्थिति रही तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति का प्रकरण प्रमुखता से उठाया। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली कर्मचारियों का प्रमुख मुद्दा है। आगे आंदोलन और तीव्र होगा। सभी साथी तन मन धन से संगठन का सहयोग करें। निश्चित ही एक दिन उत्तर प्रदेश सरकार भी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद में आज अपनी शादीशुदा प्रेमिका के घर तमंचा लेकर पहुंचे प्रेमी की संदिग्ध परिस्थितियों में खुद की ही गोली लग गई। प्रेमी और प्रेमिका के घर वालों के बीच आपस में विवाद हुआ और छीना झपटी हुई, जिसके बाद गोली प्रेमी की जांघ में लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराया है और पूरे मामले की जाँच कर रही है। दरअसल नौरंगाबाद क्षेत्र में रहने वाली शादीशुदा महिला माया उर्फ ममता का काफी समय से दिलीप नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। माया की शादी करीब 13 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। वह 2 बच्चों की मां थी, लेकिन उसका प्रेमी के साथ भी संबंध बना रहा। बीच में ममता अपने पति बच्चों को छोड़ दिलीप के साथ कहीं चली गई थी, लेकिन बाद में वापस आ गई। पुराना मकान छोड़ पति माया और बच्चों को लेकर नौरंगाबाद क्षेत्र में कमरा लेकर रहने लगा। आज सुबह प्रेमी तमंचा लेकर अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया, जिस पर प्रेमी दिलीप और माया के घर वालों के बीच विवाद हुआ और छीना झपटी में तमंचा चल गया। इसमें गोली दिलीप को ही लग गई। उधर माया के बड़े बेटे ने बताया कि दिलीप ने उसके गले पर चाकू रख दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दिलीप को हिरासत में लेकर उसको अस्पताल में भर्ती कराया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। मारने आया था? चाकू लगाया था तुम्हारे? फिर क्या हुआ? फिर वो छूटने की कोशिश कर रहा था तो मुझे ना मारा, फिर मार दूंगा। अच्छा। ज्ञात हुआ है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। प्रेमी दिलीप अपनी प्रेमिका से मिलने वहां आया था तमंचा लेकर। वहां पर उसके पति से उसकी छीना झपटी में गोली चल गई, जो दिलीप के जांघ में लगी है। वो खतरे से बाहर है, उसे इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। तमंचा मौके से बरामद हो गया है। तहरीर प्राप्त होती है, अभियोग पंजीकृत किया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्राचीन सिद्ध पीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर में 17वां देव दीपावली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से हुआ, जिसमें मंदिर के महंत योगी कौशल नाथ जी के सानिध्य में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम मंदिर में 2006 से 51 दीपक द्वारा शुरू किया गया था। काफी हर्ष का विषय है कि इस वर्ष 51,000 दीपों से दीपदान करके देव दीपावली महोत्सव मनाया गया। सर्वप्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत आस्था डांस एकेडमी ने की। आरती स्थल को पोस्टर रंगोली से सजाने का कार्य आशी ग्रुप ने किया। इस बार सुबीर रॉय मित्र मंडल द्वारा पूर्वी अचल सरोवर की साज सज्जा की जिम्मेदारी ली गई। कार्यक्रम में काफी लोगों ने शिरकत की व अहम भूमिकाएं निभाई। बहन जी, आज अलीगढ़ में देव दीपावली का मौसम मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे और ये क्यों मनाया जाता है? किस तरीके से आज इस त्योहार को मनाया गया अलीगढ़ के अंदर? देव दीपावली महोत्सव महादेव जी को समर्पित एक त्यौहार है, क्योंकि इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव जी ने, देवों के देव महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। यानी ताड़काक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली नाम के 3 दैत्यों का विनाश किया था एक ही बार में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसलिए भगवान शंकर को त्रिपुरारी भी कहा गया और समस्त देवताओं ने अपने रक्षक भगवान शंकर को प्रसन्न करने हेतु कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपोत्सव का आयोजन किया था गंगा के घाट पे। तब से ये परंपरा अनवरत चली आ रही है और इस परंपरा का बहुत प्रचार हुआ था। काशी में बहुत अच्छी तरह से देव दीपावली मनाई जाती है, लेकिन हमारी परंपरा को मुगलों के द्वारा दबा दिया गया। काशी से आगे उस परंपरा को बढ़ने नहीं दिया। कालांतर में आप देखेंगे कि पिछले 16 वर्ष से हम ये दीपोत्सव कर रहे हैं। 51 दीपकों के साथ शुरुआत की थी। आज 1000 गुना यानी 51,000 दीपकों से हमने प्रयास किया है एक दीपोत्सव मनाने का। श्रद्धालु भी कम से कम 10 से 20,000 दीपक अतिरिक्त लेकर आए हैं। कोई 5, 10, 21 हमारी माताएं बहनें, उन्होंने भी दीपोत्सव में सहयोग किया है। जब हमने शुरुआत की थी, कुछ लोगों ने कहा था ये त्यौहार तो होता नहीं है, दीपावली के बाद तो दीपोत्सव का आयोजन नहीं होता, चलो देवोत्थान कर लो, ये क्या है। लेकिन जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ती गई, आज हरिगढ़ शहर के प्रत्येक मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो हरिगढ़ में अगर 51,000 गिलहराज जी मंदिर परिवार की तरफ से जले हैं, 20,000 भक्तों की तरफ से जले हैं, तो कई हज़ार दीपक घरों में और मंदिरों में जले, तो कम से कम कई लाख की संख्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि सनातन संस्कृति जो दबा दी गई थी विगत कुछ सैकड़ों वर्ष पहले, उसका प्रचार प्रसार पुनः हुआ है। तो बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है। 15 नवंबर को होने वाली बीए, बीएससी और बीकॉम की परीक्षा को आगे बढ़ाकर 15 दिसंबर कराने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन कर एसीएम द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं जानकारी देते हुए छात्र नेता के द्वारा बताया गया कि परीक्षा तिथि इतनी जल्दी घोषित कर दी गई है, उसको 15 नवम्बर से हटाकर 15 दिसंबर किया जाए, क्योंकि धर्म समाज महाविद्यालय में आज भी छात्रों के प्रवेश चल रहे हैं। अब इसमें ऐसा कौन सा छात्र है जो इतनी जल्दी पढ़ाई कर परीक्षा दे सके। इसके साथ ही जो जल्दबाजी में परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का समय 3 दिन का दिया गया है। अब छात्रों का इतनी बड़ी संख्या में होना और 3 दिन में एग्जामिनेशन फॉर्म भरना बड़ी मुश्किल की बात है। इतना ही नहीं, छात्र नेता ने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक लास्ट तिथि घोषित करने के बाद छात्रों से 200 रुपए की पेनल्टी अवैध रूप से वसूली विश्वविद्यालय कर रहा है। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव किसी न किसी तरीके से छात्रों से पैसे हड़पने का काम कर रहे हैं। वहीं एसीएम द्वारा बताया गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग की गई। इस ज्ञापन को लेकर राज्यपाल और कुलपति से भी बात की जाएगी। क्या पद पर हो? मेरा नाम अंकुर शर्मा है, महानगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर। किस तरीके का ज्ञापन दिया, किस तरीके का प्रेजेंट किया गया आपके द्वारा? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर ने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन कर एक ज्ञापन एसीएम साहब को राज्यपाल संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसमें कि पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 29 सितंबर को एक विश्वविद्यालय घेराव के दौरान 25 सूत्रीय ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने एक मांग करी थी जो परीक्षा तिथि इतनी जल्दी घोषित कर दी गई है उसे 15 नवंबर से हटाकर 15 दिसंबर किया जाए, क्योंकि छात्रों के प्रवेश अभी भी चल रहे हैं। अभी धर्म समाज महाविद्यालय में आज भी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उन छात्रों को एक हफ्ते के अंदर कौन सा ऐसा छात्र है जो 6 महीने की परीक्षा 6 महीने की पढ़ाई करे, एक परीक्षा दे सके। हमने एक मांग करी है कि 15 नवंबर से हटाकर परीक्षा तिथि 15 दिसंबर की जाए, और इसके साथ साथ जो जल्दबाजी में परीक्षा कराई जा रही है उसके बाद 3 दिन का एक समय एग्जामिनेशन फॉर्म में विश्वविद्यालय ने दिया। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का होना 3 दिन में एग्जामिनेशन फॉर्म भरना बहुत मुश्किल की बात है। उसके बाद
एक लास्ट तिथि घोषित कर 200 रुपये पेनल्टी उन छात्रों पे एक अवैध वसूली की तरफ से विश्वविद्यालय कर रहा है। हर तरीके से विश्वविद्यालय किसी न किसी माध्यम से छात्रों से पैसे हड़पने का काम इस राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर द्वारा आज कुलपति का पुतला दहन किया गया है। हमारी मांग है कि जो 15 नवंबर BA प्रथम वर्ष, BSc प्रथम वर्ष और BCom प्रथम वर्ष के छात्र जिन्होंने महाविद्यालय में प्रवेश लिया था, उनकी जो एग्ज़ाम की तिथि है वो 15 नवंबर कर दी है, जबकि एडमिशन अभी तक महाविद्यालयों में चल रहे हैं। तो VC से हमारा ये मतलब हम ये उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करते हुए परीक्षा की जो तिथि है वो 15 दिसंबर की जाए। अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी परिषद उनके कार्यालय का घेराव करने का प्रयास करेगी और उग्र आंदोलन करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ज्ञापन यह दिया गया है कि जो परीक्षा शेड्यूल घोषित है इस यूनिवर्सिटी का, उसके मुताबिक जो नियत मिनिमम 90 डेज क्लास की अनिवार्यता है वो भी नहीं पूरी हो पा रही, इसलिए उसको आगे बढ़ाया जाए। हम लोग इसको माननीय महामहिम राज्यपाल जी को प्रेषित करेंगे और कुलपति जी से भी वार्ता करेंगे, इसमें क्या कोई समाधान हो सकता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।